महादेव, गणेश पूजा के लिए तैयार हैं? संसार की सुरक्षा के लिए आज एक पिता अपने ही पुत्र की पूजा करेंगे। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। मुझे ज्ञात है गणेश कि तुम इस कार्य में आए विघ्न के विचार से चिंताग्रस्त हो, जिसका कारण हमारी एक भूल है। कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो, उसके लिए विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश की विधिवत पूजा संपन्न नहीं करने की भूल। पुत्र, हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है, इसलिए हमें अपनी पूजा करने की अनुमति दो, जिससे हम शीघ्र धर्म की रक्षा हेतु त्रिपुरासुर का सर्वनाश करने में समर्थ हों। अवश्य पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। तो संकट पुनः उत्पन्न हो रहा है। त्रिपुर अभी भी असुरक्षित है और देवताओं का रथ पुनः निर्मित हो रहा है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये कैसे हो गया? अब हम अपनी सुरक्षा कैसे करें? संकट में है हम, किंतु उनके पास भी अधिक समय नहीं है भ्राताओं। अब अधिक समय नहीं है पिताश्री। त्रिपुर सीधी रेखा में है। अब अपना स्थान लेकर इस कार्य को संपन्न कीजिए और निश्चिंत रहिए। इस बार इस कार्य में कोई विघ्न नहीं आएगा। इन दुष्ट असुरों का विनाश होगा। ये कैसे हो गया? अब हम अपनी सुरक्षा कैसे करें?
शिव का बाण त्रिपुर को नष्ट कर सकता है, जो त्रिपुर में ना हो उन्हें नहीं। भ्राताओं, महादेव के वार के पूर्व हमें यहाँ से भागकर हमारी रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा त्रिपुर के साथ हमारा भी विनाश संभव है। उचित है भ्राता, अभी महादेव का बाण चला तो सर्वनाश होगा हमारा। हमें त्रिपुर छोड़कर जाना ही होगा। हमें शीघ्र यहाँ से जाना होगा। अब रहता हूँ। क्या हुआ? भयभीत होकर भागने की तैयारी कर रहे हैं आप? किंतु अब मैं पुनः अपने पिताश्री की सहायता के लिए उनके साथ हूँ। अब आप उनके वार से बचकर कहीं नहीं जा सकते। यह आपका भ्रम है गणेश, कि आप बिना हमारी अनुमति के त्रिपुर में प्रवेश ही नहीं कर सकते, और हमारे भागने के पश्चात यदि त्रिपुर नष्ट भी हो गया तो भी हमें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। अभी कार्य संपन्न नहीं हुआ है। पिताश्री के बाण से इनका अंत सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों को इनके पुरों में स्थित रखने का कोई उपाय करना होगा मुझे। पिताश्री को वचन दिया है मैंने कि इस कार्य में अब कोई विघ्न नहीं आएगा। ये वचन मैं अवश्य निभाऊंगा। इस रुद्राक्ष माला को महादेव और मेरे आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करो। मुझे विश्वास है उचित समय आने पर ये अवश्य तुम्हारी सहायता करेगी। पिताश्री की झूठी भक्ति से स्वयं को अब तक सुरक्षित रखा आपने, किंतु अब मैं अपने पिताश्री के आशीर्वाद की शक्ति से आपके अंत का उपाय करूंगा। भ्राताओं, शीघ्रता करो, यहाँ से निकलो शीघ्र। अवश्य भ्राताओं, अपनी गति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। अरे ये कैसी दिव्य बाधा उत्पन्न हो गई हमारे पथ में। पूर्व में ही रहने के लिए विवश कर रही है शक्ति। भ्राताओं, अपनी रक्षा कैसे करें हम? भ्राताओं, अब अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करो। तोड़ दो इस दिव्य फास को और यहां से भाग निकलो। कीजिए और प्रयास कीजिए।
हर बार मेरे असुर पराजित नहीं होंगे। इस बार मैं आपको विजयी नहीं होने दूंगा महादेव पुत्र। आता हूं, ऐसा प्रतीत होता है कि महासंकट चल रहा है। त्रिपुर सीधी रेखा से निकलकर त्रिकोण में आ रहे हैं। बस इसके सीधी रेखा से निकलने तक की देर है, उसके बाद महादेव भी हमारा कोई अहित नहीं कर सकते। ये त्रिपुर और तीव्र गति से बढ़कर हमारी रक्षा नहीं कर सकता क्या? किंतु अब उसमें अधिक समय शेष नहीं है, हम रक्षित हो सकते हैं भ्राताओं। अंत से बचने का एक और अवसर देता हूँ मैं आपको। जाइए, बचा लीजिए अपने प्राण। हम हिल क्यों नहीं पा रहे हैं? विघ्नहर्ता श्री गणेश ने इनके सामने इतने विघ्न उत्पन्न कर दिए हैं कि अब ये अपने पुरों को छोड़कर भी नहीं जा सकते। अधर्म विनाशक महादेव महाकाल की जय। गणेश जी, महादेव, हमें क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। यदि हमने कभी भी सच्चे मन से महादेव की भक्ति की है तो हमें क्षमा करें। हमारे अपराधों का दंड मिल चुका है, कृपया हमारे दोषों के लिए हमें क्षमा करें। क्षमा करें गणेश जी, क्षमा करें महादेव। पिताश्री, आपने मुझे एक बार बताया था कि भक्ति बुरे विचारों से प्रेरित होकर भी की जाए तो भी उसका परिणाम तो शुभ और सुखकर ही होता है। इसलिए इनकी भक्ति का फल इन्हें दीजिए पिताश्री। इनके दंड और इनके कष्टों को कम करने की कृपा कीजिए। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, इस जन्म में तुमने दूषित मन से ही सही किंतु मेरी जितनी भी पूजा की है उसके परिणाम स्वरूप मैं तुम्हें वरदान देता हूं। अपने अगले जन्म में तुम मेरे सच्चे भक्त बनकर ही जन्म लोगे। अधर्म विनाशक महाकाल महादेव की जय। अधर्म विनाशक महाकाल महादेव की जय। अधर्म विनाशक महाकाल महादेव की जय। अधर्म विनाशक महाकाल महादेव की। 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 हर हर महादेव।
जिस सफलता का मैं माध्यम मात्र था, उसका वास्तविक श्रेय तो गणेश को जाता है। उसी ने उन अधर्मी असुरों के पाखंड को उजागर किया, ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान की सभी स्थितियों को पूर्ण किया। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। महाअसुरी सेना को अपने उदर में लील कर असुरों के दुष्ट प्रयोजन में विघ्न उत्पन्न की। और अंत में आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त की रुद्राक्ष माला की महिमा से असुरों को त्रिपुर से जाने से रोका। इसलिए आज से गजसून से चिन्हित रुद्राक्ष को गजमुख रुद्राक्ष पुकारा जाएगा। जो इस रुद्राक्ष को धारण कर शुद्ध मन से कोई कार्य प्रारंभ करेगा, उसका वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। आज तुमने इन दुष्टों के कुटिल कार्य में विघ्न उत्पन्न कर यह सिद्ध कर दिया गणेश कि तुम मात्र केवल धर्म के मार्ग में आने वाले विघ्नों के विघ्नहर्ता ही नहीं, दुष्टों के लिए विघ्नकर्ता भी हो। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। पार्वती नंदन विघ्नहर्ता गणेश की जय। पार्वती नंदन विघ्नहर्ता गणेश की जय। पिताश्री, आपके बाण से उत्पन्न ऊर्जा तो पुनः नारायण और अग्निदेव के रूप में आ गई है। रथ के भिन्न भाग भी अपने पूर्व धारण कर चुके हैं, किंतु आपका धनुष अभी भी आपके हाथों में है। उसका कोई विशेष कारण है क्या पिताश्री? हाँ पुत्र, आज से इस धनुष का एक विशेष नाम होगा, पिनाक। आज इसके कारण अधर्म का विनाश हुआ, इसलिए अब ये सदा अधर्म को नष्ट करेगा। इस समय संसार में मात्र मेरे एक अनन्य भक्त में ही इतनी शक्ति है जो मेरे इस धनुष पिनाक को धारण कर सके, और उसका नाम है परशुराम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। असत्य का सत्य प्रत्यक्ष होने में कितना भी समय लगे, किंतु वो सत्य से पराजित होकर ही रहता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.